तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे हैं। नहीं है तो आदत डाल लीजिए, जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो होती ही रहती है। देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले जो फर्स्ट सीटिंग है, जो एग्जाम था एसएसटी का, ठीक है ना। आई होप कि सभी लोगों का अच्छा गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा था। कुछ क्वेश्चन आया जिसमें क्वेश्चंस को घुमाया हुआ था, कंसेप्चुअल लगाया हुआ था, जहां पे बच्चे अगर कंसेप्ट नहीं समझ रहे होंगे उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा। लेकिन हम लोग जो है कंसेप्ट जिस तरह पढ़ाए हुए हैं, आई होप कि आप लोगों को ज़्यादा समस्या नहीं आया होगा, ठीक है ना। फिर भी हम लोग चलते हैं, उसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है ना, और देखते हैं। और आप लोग मिलाइए जरूर कितने आप लोग क्वेश्चंस जो है 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव बनाए होंगे, तो 40 नंबर में कितना आपका सही है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना। हम लोग जल्दी रैपिड फायर करेंगे, क्योंकि समय मतलब बहुत कम समय में इसको हम लोग चेकआउट करेंगे पूरे आंसर को, ठीक है ना। इसलिए इसमें समय ज़्यादा नहीं लेंगे, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे इस पर, ठीक है ना। केवल हम लोग टिक आउट करेंगे, ठीक है ना, चीज़ों को समझने के लिए, ताकि कम समय में आपको आंसर तैयार हो जाए, ठीक है ना। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए मिल के मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। पहले हम लोग चीज़ों को समझते हैं, देखते हैं एक एक करके। देखिए ये जो है आपको सेक्शन बी है, ये बी नंबर सेक्शन मतलब कि बी सेट है, ये सेट नंबर बी है, क्वेश्चन का बी नंबर सेट है, ठीक है ना। अगर आपका दूसरा कोई सेट हुआ क्वेश्चंस का, तो आप वहां पर थोड़ा सा क्या कीजिएगा, आप क्वेश्चंस मिला करके तब आंसर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है ना। जिनका बी होगा तब तो क्वेश्चन नंबर मिल जाएगा, जिनका अलग अलग मतलब ग्रुप का होगा एक क्वेश्चन पेपर, तो उनका थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं क्या है यहाँ पे कर रहा है क्या। खूब दिमाग यहाँ पर आराम से सोचिएगा तो सब क्वेश्चन आपको समझ आएगा। करण निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है? यानी जब नियुक्ति सरकार की बात किया जाएगा तो सिंपल मतलब ये कि जो एग्जाम के द्वारा कराया जाएगा, बात समझे कि नहीं, एग्जाम वगैरह। तो इसमें क्या होगा, ये महापौर, ये मुखिया, ये दोनों जो है ये एक तरह से पॉलिटिकल हेड होता है, तो इसमें पब्लिक चुनती है इनको, ठीक है ना। तो इसमें ये नगर आयुक्त जो होता है ना, सिटी कमिश्नर जो होता है, ये आईएएस अधिकारी होता है, तो इसका नियुक्ति कौन करता है? सरकार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है क्या, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना निम्न में से किस व्यवस्था में होती है? तो गठबंधन की सरकार बनाने की व्यवस्था जो होती है वो बहुदलीय व्यवस्था में होती है। किस व्यवस्था में होती है? बहुदलीय व्यवस्था में होती है, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा जल्दी जल्दी चेकआउट करा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के सुनते चलिएगा। इसमें किस व्यवस्था में होती है? बहुदलीय व्यवस्था में होती है, बहुदलीय व्यवस्था में होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गठबंधन सरकार बनाने की। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है? कहेगा क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम पूछेगा तो यहां पर अलगाववाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलगाववाद हो जाएगा। हम ये पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट मतलब जब हम पढ़ा रहे थे तो उसका तीसरा नंबर क्वेश्चन यही था, दूसरा तीसरा नंबर क्वेश्चन यही था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, कार्यपालक पदाधिकारी एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर होता है वो कहां पर अपॉइंट होता है, मैंने उसका नियुक्ति कहां पे होता है? थोड़ा सा खूब दिमाग लगा के सोचिएगा। जब हम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते हैं तो ये पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत इनको नियुक्त किया जाता है, तो वो पंचायत समिति का स्तर पर होता है। लेकिन इसमें पंचायत समिति कहीं ऑप्शन ही नहीं है, तो आप क्या ग्राम पंचायत मारेंगे? क्या मारेंगे आप? ग्राम पंचायत ऑप्शन मारेंगे, ग्राम पंचायत, ठीक है ना। ये थोड़ा सा दिमाग लगा कर रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करेगा निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? यानी भाषा के आधार पर जो है सामाजिक विभाजन कहाँ हुआ था? तो बेल्जियम में हुआ था। ये क्वेश्चन हम लोग पढ़े हुए थे डिटेल में, बेल्जियम में हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है क्या, संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था, ठीक है ना। 6 दिसंबर 1946 ईस्वी को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1950 ईस्वी, सबको पता होगा, बहुत ही वेल नॉन क्वेश्चन से सबको ही बनाए होंगे, ठीक है ना, 1950 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा के भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट 2002 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी के समय में ये हुआ था। ये भी बहुत वेल नॉन क्वेश्चन है, जो हमारे वीडियो देखे होंगे उनको बहुत ही अच्छे ढंग से समझे में चीजों को बहुत अच्छे ढंग से देखे भी होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है क्या, बॉक्साइट के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? ज्योग्राफी के जब क्वेश्चन पढ़ा रहे थे तो उसमें हम बताए हुए थे कि उड़ीसा उत्पादन में सबसे आगे है, और जब कहेगा भंडार में तो कर्नाटक आगे। तो यहाँ पर आंसर कर रहा है अग्रणी, उत्पादन में अग्रणी पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका? उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है ना। ये दिमाग में बैठा कर रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मृदा कहाँ पाई जाती है? तो काली मृदा महाराष्ट्र, गुजरात, ई वाला इलाका में पाया जाएगा। तो यहाँ आंसर महाराष्ट्र है, तो अब क्या मारेंगे? यहाँ पर आंसर महाराष्ट्र मारेंगे। बात समझे कि नहीं? ये दिमाग में बैठा कर रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्या, बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना? देखिए बोकारो स्टील प्लांट 1964-65 में यूएसएसआर के सहायता से बनाया गया था। वो तीसरी पंचवर्षीय योजना में, किस पंचवर्षीय योजना में? तीसरी पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित है? करेगा अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस लौह इस्पात यानी जो
लोहा का जो बेसिकली फैक्ट्री है सबसे ज़्यादा जो देखा जाए तो वो आप दक्षिण इंडिया में दक्कन पठार के प्लेट्यू सबसे ज़्यादा है, तो ए नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुत ही कम समय में, इसलिए हम टिक आउट नहीं कर रहे, टिक आउट करेंगे तो फिर हमको टाइम मतलब ज़्यादा समय लगेगा, ठीक, उसमें ये वीडियो का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको आंसर टिक आउट करना है, ठीक है ना। तो हम जल्दी जल्दी आपको आंसर बता रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए निम्नलिखित में से किसे नवीन जलोढ़ मृदा कहा जाता है? तो जलोढ़ मृदा दो तरह का होता है, एक पहला होता है नवीन जलोढ़ मृदा, उसको खादर कहते हैं। क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। जो पुराना होता है उसको बांगर कहते हैं। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका? खादर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? खादर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, करें क्या, किस भाग में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक पाया जाता है? किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है? तो सुंदरवन में। किस में? सुंदरवन में, ठीक है ना। सुंदरवन में मैंग्रोव वन सबसे ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे, कह रहा है क्या, निम्न में से कौन भारत के सर्वाधिक चाय निर्यातक पतन है? तो सबसे अधिक चाय जो निर्यात किया जाता है तो किस बंदरगाह से, किस पोर्ट से किया जाएगा? तो कोलकाता पोर्ट से सबसे ज्यादा किया जाता है। खूब बड़े, मतलब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। कितना बार बच्चा सब इस एग्जाम में बच्चा सब बहुत कंफ्यूज आया होगा, ठीक है, बहुत कंफ्यूज किया होगा इस क्वेश्चन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, निम्न में से कौन सूती वस्त्र का उत्पादन में अग्रणी है? तो सबसे ज्यादा सूती वस्त्र अगर देखा जाए तो सूरत से होता है, मुंबई से होता है। तो यहाँ आप देखा जाए कि कौन वस्त्र अग्रणी राज्य, तो यहाँ पे दोनों में अगर देखा जाए तो मुंबई सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ आंसर मुंबई हो जाएगा। बस हम लिखनी, आंसर मुंबई हो जाएगा। बच्चा जो भी मारा होगा, ये वीडियो बना जो हमको भेजा हुआ है, अच्छा मारा है, ठीक है ना, उसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। कर दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? तो दक्षिण वियतनाम की अगर सरकार की बात किया जाए तो बाओदाई का। उत्तर वियतनाम में किसका था? हो ची मिन्ह का, ठीक है ना। तो बाओदाई एकदम सही मारा है, ठीक है ना बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा है क्या, प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? देखिए प्रथम जिनेवा कन्वेंशन 1864 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1864 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा है क्या, किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो रॉलेट एक्ट कानून के विरोध में हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? तो देखिए इटली का एकीकरण देखा जाता है 1870 ईस्वी में हुआ था, लेकिन उसका जो ऑफिशियल जो एक तरह से साइन वगैरह जो हुआ था 1871 में हुआ था। तो 1871 यहाँ ऑप्शन में मारिएगा, ठीक है ना। यहाँ क्या है? 1871 मारेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट करा, लुई फिलिप किस देश का शासक था? ऑल बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। लुई फिलिप फ्रांस का शासक था। कहाँ का शासक था? फ्रांस का शासक था लुई फिलिप, ठीक है ना। लुई फिलिप फ्रांस का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन अलग अलग जगहों पर अलग अलग देशों की मान्यता के अनुसार अलग अलग डेट होता है। लेकिन इसको यूनाइटेड नेशन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 1975 में बात समझे कि नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिया गया था कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाना चाहिए। तो क्या होना है? 8 मार्च 1975 हो जाएगा। 1900 इसका 75 आंसर हो जाएगा। अगर विश्व व्यापार संगठन का सदस्य भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना हुआ था? भारत विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ? 1995 ईस्वी, ठीक है ना। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना था? ये 1995 ईस्वी में हो जाएगा, ठीक है ना। 1995 ईस्वी हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन का सदस्य, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दिया हुआ था? तो कैसर ए हिंद की उपाधि दिया हुआ था, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय में गांधी जी वापस कर दिए हुए थे, ठीक है ना। फिर निम्नलिखित से कौन पूंजी बाजार का अंग है? इनमें से सभी हो जाएगा। पूंजी बाजार का अंग है, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारिता साख समिति, ये भी क्वेश्चन हम पढ़ाए हुए थे, उसमें आता 1904 ईस्वी में। 1904 ईस्वी में अगर सकल घरेलू उत्पाद में यानी जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? सेवा क्षेत्र का, भी हम पढ़ाए हुए थे बच्चा सबको, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलजीपी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन नीति कब लाया था? तो 1991 ईस्वी में भारत में लाया गया हुआ था, नई आर्थिक नीति के तहत लाया गया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा, खनन को किस क्षेत्र में शामिल कर सकते हैं? तो कृषि क्षेत्र में आएगा। कृषि क्षेत्र का मतलब सिंपल है, यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। कृषि क्षेत्र का मतलब सिंपल प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य है। व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या होगा? लॉकर सुविधा उपलब्ध करा देना, यानी लॉकर सुविधा उपलब्ध कराना, ठीक है ना, एजेंसी कार्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारिता का मूल तत्व क्या होगा? आपसी सहयोग, जनतांत्रिक संचालन, स्वैच्छिक सदस्यता, इनमें से सभी हो जाएगा। इसमें सहकारिता का क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा के निम्न में से किसके द्वारा पूंजी का निर्माण होता है? तो अगर पूंजी के निर्माण की बात किया जाए तो विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट के द्वारा क्या होगा? पूंजी का इन्वेस्ट जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा पूंजी का निर्माण होते चला जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा, बिहार का कौन सा भाग बाढ़ प्रवण है? बाढ़ यानी बाढ़ पूछा जा रहा है तो सबसे ज़्यादा उत्तर बिहार में बाढ़ आता है। हम आपको उसी दिन बताए हुए थे जब हम 8वां नंबर का वीडियो बना रहे थे, ठीक है ना, तो उसमें हम पढ़ा रहे थे आपदा प्रबंधन। तो करेगा, गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया था? तो देखिए गुजरात में भयंकर भूकंप की बात किया जाए तो 2001 में भी आया था, 2004 में भी आया था। यहाँ पर 2001 मारिएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2005 जो मारा गया हुआ वो गलत हो जाएगा, 2001 नंबर आंसर होगा, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिगत जल का स्तर गिरावट को रोकने के लिए कौन सा योजना चलाई गई है? अब भूमिगत जल स्तर की गिरावट को रोकने के लिए वर्षा जल संग्रहण भी हो जाएगा, ड्रिप सिंचाई भी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना, वाटर सेट मैनेजमेंट, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कर रहा है क्या, निम्न में से कौन दक्षिण बिहार की नदी है? तो दक्षिण बिहार की बात किया जाए तो सोन नदी हो जाएगा। दक्षिण बिहार की कौन सी नदी हो जाएगा? सोन नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्टर पैमाने की प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता कितनी वृद्धि होती है? तो भाई साहब 1 यूनिट के बाद 10 गुना वृद्धि हो जाता है। कितना? 10 गुना वृद्धि हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग समझते हैं। कह रहा है क्या, किस राज्य का भारत का 22वां राज्य कौन सा है? भारत का 22वां राज्य सिक्किम होगा। भारत का 22वां राज्य कौन सा हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। 1974 के जन संघर्ष को किस नाम से? संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, संपूर्ण क्रांति के नाम से जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। मुद्रा, बैंकिंग, संचार जैसे मामलों को किस सूची में? तो संघ सूची में रखा गया, संघ सूची में रखा जाएगा। कौन सा सूची में रखा गया? संघ सूची में रखा जाएगा। बात समझे कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन लिस्ट में रखा जाएगा। औस प्रकार है तो धान का, औस किसका प्रकार है? धान का प्रकार है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? तो रेल मंडल का मुख्यालय की बात की जाए तो इंदौर नहीं होगा। रेल मंडल का मुख्यालय इंदौर नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है? तो पश्चिम बंगाल में सांता क्रूज, मुंबई, सूरत, कांडला, फाल्टा हो जाएगा। इसमें कौन हो जाएगा? निम्न में से कौन आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है? तो फाल्टा। नेक्स्ट, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे नदी बड़ी, तो दक्षिण भारत की बात किया जाएगा तो तुंगभद्रा हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सा हो जाएगा? तुंगभद्रा हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट कहेगा क्या, भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा सबसे पहले? तो 1923 ईस्वी में, एगो तो पहले बॉम्बे और कलकत्ता दोनों शुरू हुआ था, तो सबसे पहले बॉम्बे में हुआ था। सबसे पहले कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 45 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब रखा गया था? तो 1992 में, 72 में, 1992 यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है ना। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन रखा गया हुआ था, ठीक है ना, 1992 ईस्वी, रियो डी जेनेरो में। नेक्स्ट, बिहार का कौन सा जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो पूर्णिया सबसे ज्यादा हो जाएगा। पूर्णिया जूट के उत्पादन में सबसे आगे है। नेक्स्ट कह रहा है क्या, किस बिहार का सूख कहा जाता है? तो कोसी नदी को, बड़ा वेल नोन क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसके द्वारा दिया गया था? तो नीति आयोग के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? नीति आयोग, योजना आयोग के द्वारा दिया गया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत, 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत योजना आयोग के द्वारा, ठीक है ना, योजना आयोग के द्वारा। नेक्स्ट कर रहा है क्या, नेक्स्ट कर रहा है भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? तो मजदूरी कहलाएगा। भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? मजदूरी, लगान। बहुत जगह पे आप लोग तो भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाएगा? तो मजदूरी भी हो सकता है, बट भूमि की बात किया जाए तो वहाँ पर मजदूरी भी हो जाता है, लेकिन मजदूरी भूमि से अलग भी हो सकता है। बात समझे कि नहीं? तो यहाँ पर लगान आपको मारना होगा। अगर चारों ऑप्शन में देखिएगा तो लगान आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। जबकि लगान को रेंट के रूप में भी यूज किया जाता है, टैक्स वगैरह के रूप में भी यूज किया जाता है, जबकि यहाँ पारिश्रमिक कहा जा रहा है, लेकिन लगान मारिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक तो गोवा, आपको पता ही है, ठीक है ना। फिर कह रहा है क्या, देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जो कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है? सकल, क्योंकि देश के सीमा के अंदर कह रहा था, जब सीमा के अंदर की बात किया जाएगा तो सकल घरेलू उत्पाद हो जाएगा, ठीक है ना, सकल घरेलू उत्पाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया था? तो योजना आयोग, राष्ट्रीय आय समिति, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, मानव विकास संगठन। तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया हुआ था, ठीक है ना। पीसी महालनोबिस के अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा, किस देश का मुद्रा रुपया है? तो भारत का भी रुपया, नेपाल का भी रुपया, पाकिस्तान का भी, हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है ना। सबका रुपया ही है, ठीक है ना। भारत में इंडियन रुपया चलता है, पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपया चलता है, नेपाल में नेपाली रुपया चलता है, ठीक है ना। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा, बचत क्या है? तो बचत क्या होगा? जो आप कमा रहे हैं, यानी इनकम जो है, आय और उपभोग यानी खर्च कर रहे हैं, उसका अंतर बचत हो जाएगा। तो आय तथा उपभोग का अंतर क्या हो जाएगा? बचत हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में साख पत्र नहीं है। साख पत्र की बात किया तो चेक हो जाएगा, बैंक ड्राफ्ट पत्र, अधिक की वर्ष यानी ओवरड्राफ्ट, सी नंबर आपका ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा? आंसर सी हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे? तो नगर पालिका कार्य क्षेत्र से है। 12वीं अनुसूची नगर पालिका। वेरी गुड, आंसर तो सही मारे हो यार तुम लोग।
हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को संविधान द्वारा अनुसूचित भाषा के रूप में हिंदी के अलावा पूछा जा रहा है? तो अलावा जब पूछा गया तो उसको एक घटा लीजिए टोटल में से, तो 21 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपको? बी नंबर आंसर हो जाएगा। बी नंबर माने हो ना? सही है यार, कितना लड़का सा गड़बड़ा देगा। राजनीति दलों का न्यूज़ सर्वप्रथम कहाँ होगा? ब्रिटेन में होगा। जब हम पढ़ा रहे थे ऑप्शन में तब बहुत ही अच्छे ढंग से आपको बताए हुए थे कि राजनीति दल। नर्मदा घाटी परियोजना हम बताए हुए थे कि गुजरात जिसमें होगा मार दीजिएगा, लेकिन देखिए लड़का सब कन्फ्यूज आ जाएगा। गुजरात हेऊ में है, लेकिन यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश है, तो गुजरात से सटा हुआ उत्तर प्रदेश नहीं है, तो गुजरात से सटा हुआ तीनों राज्य ये हो जाएगा। तो आपका अब आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। जो भी सी मारे होंगे, ये भी सी मारे हो भाई, बहुत अच्छा मारे हो, बवाल मारे हो। वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुआ था? तो 1958 मारिएगा इसका। वेस्ट इंडीज संघ का स्थापना 1958 ईस्वी में। नेक्स्ट कह रहा है क्या स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया था? तो स्थानीय स्वशासन को अनुच्छेद 40 में रखा गया हुआ। जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे थे तो उसमें हमारा ये क्वेश्चन रखे हुए थे, ठीक है ना, अनुच्छेद 40 में। करा कि निम्नलिखित से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? तो राजनीतिक दल, ये तो सारे बच्चे जानते होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि निम्न में से किसे एकात्मक शासन का व्यवस्था है? तो एकात्मक इंग्लैंड में होगा, ब्रिटेन में होगा, और ऑब्वियस क्वेश्चन है, एकदम एग्जाम में रखा हुआ क्वेश्चन था ये सब, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है क्या? नेक्स्ट कह रहा है ये गलत मारे हो जो भी मारे हो, ठीक है ना। दांडी यात्रा किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो दांडी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सी नंबर क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, जो हमारे वीडियो देखे होंगे उनको पता होगा, ठीक है ना। सी नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्या? निम्न में से किस बैंक की स्थापना पहले हुई थी? किस बैंक का स्थापना पहले हुआ था? तो पंजाब 1894, सेंट्रल 1911, बैंक ऑफ इंडिया 6, पंजाब का 1894, यही हो जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना सबसे पहले हुआ था। किसका? पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना। करा क्या? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस हम आपको बताए हुए थे 1920 ईस्वी में लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हमारे पढ़े होंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का स्थापना 1926 ईस्वी में, ये भी पता होगा आप लोगों को। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो उड़ीसा में हो जाएगा। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ होगा? उड़ीसा में हो जाएगा। कलपक्कम परमाणु विद्युत गिरी कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में हो जाएगा। कलपक्कम तमिलनाडु में हो जाएगा। दूसरा कह रहा है क्या? पतन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। तो पूर्वी तट यानी इधर वाला तो तुतीकोरिन, तमिलनाडु, मरमुगांव, गोवा, पारादीप, कांडला, गुजरात, मरमागांव, गोवा हो जाएगा। तो ये आपका नहीं होगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर ऑप्शन होगा। मरमागांव गोवा में है, जो पश्चिमी तट पे पड़ता है, ठीक है ना। तो मरमागांव गोवा में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मृदा का निर्माण का कारक है? तो जलवायु भी हो जाएगा, चट्टान भी, वनस्पति, इनमें से सभी हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ा रहे थे तो उसमें एकदम गारदा तरीका से बताए थे। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम जब पढ़ा रहे थे तो यूनान हो जाएगा। क्या ऑप्शन हो जाएगा? यूनान। दूसरा कह रहा है कि रूस की संसद को क्या कहते हैं? तो ड्यूमा कहते हैं। रूस की संसद को क्या कहते हैं? ड्यूमा कहते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 75, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कहाँ हुआ था? तो ताशकंद में हम आपको पहले ही बताए हुए थे, ताशकंद में हुआ था। जब हमारा क्वेश्चन आप पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा। तोकिन फ्री स्कूल की स्थापना तोकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया था? तो वियतनाम में 1907 ईस्वी में स्थापित किया गया था तोकिन फ्री स्कूल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्बर्टविल लॉर्ड रिपन के समय में शुरू किया गया था 1883 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? जब स्वीकार कहेगा तो नागपुर हो जाएगा, स्वीकार कहेगा तो नागपुर अधिवेशन हो जाएगा, ठीक है ना। कितने लोग गलत मार के आ गए हैं, लखनऊ गलत मारे, नागपुर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रण का प्रारंभ किस देश में हुआ था? तो चीन में हुआ था, ऑब्वियस क्वेश्चन है। इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा कराया गया था। गांधी जी गलती मार दी हो भाई, गांधी जी का तो यंग इंडिया था, ठीक है ना। यंग इंडिया था उनका, हरिजन था, ये सब उनका था, ठीक है ना। ये मोतीलाल नेहरू का हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिपेंडेंस के बाद अगर हम लोग देखेंगे तो बस 80 नंबर क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन है। आई होप कि आप लोगों को ये सारा क्वेश्चन समझ आया होगा, और जरूर आप कमेंट कीजिए कितना आप सही मारे, कितना गलत बनाया हुआ भाई साहब 40 नंबर में। और आई होप कि आप लोग सही मार के आए होंगे, ठीक है ना। बस चलो, अब नेक्स्ट जो है कल साइंस का एग्जाम है, उसका तैयारी करो एकदम बवाल तरीका से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।